आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सहीश जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है। वो कोई भी वर्ग आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे, और सबसे बड़ा सम्मान जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया, और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके विषय बताने दिया, सब कुछ आ गया, तो विषय बचा हुआ नहीं। मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी, और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास लेंगे, और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया। 7,000 रुपया भत्ता देंगे कि एक भी लोगों को नहीं। माँ बहनों के लिए भी देखे, चूल्हा खर्च उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया महीना देंगे।
पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को बताया था 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाई। इन 5 वर्षों में मां बहनों के साथ जितनी जो जुल्म हुई है, दुष्कर्म हुआ है, 2022 में तो भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, वीडियो के यहाँ डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और बिचौलिया चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा। उसको भी लोगों ने फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है, आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। झारखंड में जहां 1951 में 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की ये गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है। उन्हें लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, क्योंकि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रहे हैं, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और राज्य सरकार को बताने के बाद भी उसमें कोई चिंतित नहीं है, क्योंकि वो अपना वोट को तैयार कर रही है। और इसीलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है, और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है, उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे और चुनाव के मैदान में। तो मुझे लगा कि आज विषय सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं अपनी ओर से विषय को मैं यही समाप्त करता हूं। आप सबको, हमारे दोनों नेता यहाँ उपस्थित है, अगर कोई प्रश्न हो, हम लोगों से तो आप सब लोग बात करते ही रहते, इन दोनों से किसको, आप दोनों को आप सवाल था बताना चाहता हूँ कि ये पूरे जो हमारा गठबंधन का पूरा मापदंड है, मैं ये शब्द हम लोग ने कभी भी जन्म लेने ही नहीं दिया। हमारा पूरी जो परिस्थिति बनी वो सीधे राज्य को सामने रख के हालात से बनी हुई, और मैंने कहा संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम लोग आपस में समन्वय किए, एक शब्द हम लोग कभी भी गठबंधन के बारे में, नहीं भारतीय जनता पार्टी से, ना आजसू से, आपने कभी ना सुना होगा। जब निर्णय आया तो हम आपके पास आए। भाई आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया, ये हम लेट हैं, ऐसा हुआ मैं आपको बताया था कि ये 48 आवर्स का बाद ही हमारा हो जाएगा। आज पहला शरण जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रमुख था कि आज हमारा ये हो